अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो फवाद चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साढ़ सती या साढ़े सती। ये टर्मिनोलॉजीज अक्सर यूज होती हैं एस्ट्रोलॉजी में और इसको लेके बहुत ज़्यादा लोग जो है ना खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, फियर महसूस करते हैं कि पता नहीं ये लग गई अब क्या होने वाला है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें दो प्लैनेट्स को समझना होगा। सैटर्न, जिसको हिंदी में शनि कहते हैं, उर्दू में हम ज़ोहल कहते हैं और अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं, और मून, जिसको हिंदी में चंद्रमा कहते हैं और उर्दू में कमर कहते हैं। साढ़ सती बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी है 7.5 ईयर्स। साढ़ मीन्स जो है वो साढ़े है, जिसको साढ़ बोला जाता है यानी कि आधा, और सती मीन्स 7। तो ये टर्मिनोलॉजी बनती है यानी कि 7.5 ईयर्स ये जो है आपके ऊपर कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि सैटर्न है क्या और ये किस तरह से काम करता है साढ़ सती में। ठीक है, सैटर्न जो है वो डिलेज का सिग्निफिकेटर है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। ये एक ज़ोडिएक से दूसरे ज़ोडिएक में जाने के लिए 2.5 ईयर्स ऑलमोस्ट प्लस माइनस लेता है, 2.5 साल लेता है, इतना स्लो है। और इसके कंपैरेटिवली मून जो है वो 2.5 दिन में चेंज कर लेता है ज़ोडिएक। अब आप डिफरेंस देखिए, कहाँ 2.5 दिन और कहाँ 2.5 साल। सैटर्न पूरा जो ऑर्बिट है 12 ज़ोडिएक का वो तकरीबन प्लस माइनस 29 ईयर्स लेता है, और हमारा जो मून है वो 1 महीने में पूरा ऑर्बिट ले लेता है, पूरा ऑर्बिट को कवर कर लेता है। तो मून बहुत फास्ट हो गया और सैटर्न बहुत स्लो हो गया। इस चीज को आप समझ सकते हैं साथ साथ। अब सैटर्न किन किन चीजों को सिग्निफाई करता है, हम इस पर आ जाते हैं। सैटर्न बेसिकली जस्टिस लवर है, इंसाफ पसंद है, हार्ड वर्क है, परसिवरेंस है। ये आपकी मेहनत, जितनी भी आप मेहनत करते हैं उनको सिग्निफाई करता है। और लेबर क्लास जो होती है, जो गरीब तबका होता है, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, दिहाड़ीदार जो लोग होते हैं, उनको सिग्निफाई करता है। सैटर्न जो है वो बाउंड्रीज डिसाइड करता है, हदूद बंदी। ठीक है, उसके अलावा सैटर्न जो है वो आपको आपके जो इक़्तिदार है, जो अथॉरिटेटिव है, वो आपको बनाता भी है और आपसे लेता भी है। ठीक है, सैटर्न आपसे डिमांड करता है आप डिसिप्लिन हो जाएं, आप जो है वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करें। उसके अलावा सैटर्न जो है वो आपको कोई भी चीज़ जो है वो बोलता है कि जल्दबाजी ना कीजिए, डोंट बी हरी, स्लो, क्योंकि उसका नेचर है स्लो स्टडी। अब बात करते हैं मून की कि मून क्या है। मून हमारे अंदर की दुनिया है, हमारे इमोशंस हैं, हमारा माइंड है। तो मून इसके अलावा जो है हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ मून जो है हमारी ख्वाहिशात, हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अब सैटर्न जब ट्रांजिट करता है, यानी कि जब चलता हुआ मून, आपके नेटल मून, जो भी आपका मून साइन होता है, तभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ वीकली प्रेडिक्शंस में कि मून को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। मून से ही हमारा इस्लामिक जितना भी हमारा निज़ाम चल रहा है, हम ईद मनाते हैं, ये सारी हम मून को फॉलो करते हैं, कमरी कैलेंडर, मून कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं। अच्छा, तो सैटर्न जब ट्रांजिट करता हुआ हमारे बर्थ का जो साइन है मून, जब उसके ऊपर से यानी कि उसके 12th हाउस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में जब मून आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है सैटर्न जब आ जाता है तो साढ़े सात यानी कि वो जो 7.5 ईयर्स हैं सैटर्न आपसे डिमांड कर रहा है। अब आप सैटर्न की जितनी भी मैंने सिग्निफिकेंस बताई है वो सब आप अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। आपको वैसा होना पड़ता है, आपको बड़ा डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि सैटर्न आपसे डिमांड कर रहा है स्लो स्टडी। ठीक है, सैटर्न आपसे डिमांड कर रहा है हार्ड वर्क, परसिवरेंस। ठीक है, आप जो है वो आपके अंदर मेहनत के साथ साथ आप इस्तकामत आपके अंदर आना चाहिए। सैटर्न के लिए एक ईडियम यूज होता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो ये जो 7.5 ईयर्स हैं आपको सैटर्न को समझकर गुजारने पड़ते हैं, आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ ऐड करनी पड़ती है और उसी के विद रिस्पेक्ट आपको चलना होता है। ठीक है, तो जब ये साढ़ सती लगती है तो आपको लाइफ में चेंजेस महसूस होता है और आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत होती है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, आपको स्लो एंड स्टडी रहना है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी, लेट से एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे जब हम बचपन में शरारतें करते थे तो हमारे जो मदर या फादर में से जो भी स्ट्रिक्ट होता था, तो वो जब एंटर होते थे घर में या हमारे रूम में, तो हम एकदम सीधे बैठ जाते थे, बोलते थे फादर आ गए तो पढ़ाई हो जाएगी। तो सैटर्न ऐसा ही है, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस जो है वो दिखाते हैं, आपको स्टेबल रहना होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो ये है कि लेट सपोज हम जब क्लास में शरारतें करते थे तो जैसे टीचर आता था तो सब सीधे होकर बैठा थे। तो सैटर्न ऐसे ही बिहेव करता है आपकी लाइफ में, और आपको जो आप करते हो वो जो आप बोते हो वही काटते हो,
तो आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आपको सिखाता है, आपको सब्र सिखाता है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल आप ये समझ लें कि लेट सपोज आप कहीं गए हुए हैं कुछ बाय करने के लिए, और वहाँ पर एक वो लगी हुई है, लाइन बनी हुई है और बहुत सारे लोग रश है वहाँ पे। तो आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं बोलें कि बस मैं फटाफट में लूँ, आपको तो बल्कि अपनी जगह दे देनी चाहिए। कोई अगर आप देखें कोई ओल्ड वुमेन या ओल्ड कोई भी बंदा देखें तो आप उसको अपनी जगह दे दें। इससे सैटर्न पैसिफाई होता है। इसके अलावा सैटर्न पैसिफाई होता है कि आप सैटरडे का रोज़ा रखें, ठीक है, और सैटरडे के दिन आप बाहर निकलें घर से, और ऐसे जितने अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, स्पेसिफाई अगर कर दूं तो लेबर यानी कि मजदूर, उन लोगों को आप जाइए, उनके जो है उनको फूड डोनेट कीजिए, उनको शूज़ डोनेट कीजिए। हमारे शूज़ का सिग्निफिकेटर भी जो है वो सैटर्न होता है, जिसके शूज़ फटे पुराने रहते हैं, पॉलिश नहीं करते, साफ सुथरे नहीं करते, या घर में शू रैक सही नहीं करते, उनके सैटर्न में भी खराबी होती है, तो सैटर्न खराब होता है। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है आपको। और इसके साथ साथ किन ज़ोडिएक साइन, कौन से मून साइन पे ये जो साढ़े साथी है, सैटर्न का जो ट्रांजिट है 7.5 years, ये किन पे अभी एप्लीकेबल हुआ है, वो साइन है कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। जिनका मून साइन कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस है, उनके ऊपर ये साढ़े सती जो है इसका टाइम पीरियड चल रहा है। उनको सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन होने को बोलता है। इसके बाद जब सैटर्न अभी सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है, तो जब सैटर्न जो है वो अपने अभी रिसेंटली उसने ट्रांजिट किया है पिछले साल, तो लास्ट कुछ मंथ्स में, तो जब ये अपने 2 साल और कंप्लीट करेगा, तो ये ट्रांजिट जब करेगा एक्वेरियस से, जब ये पाइसेस में जाएगा तो फिर एरीज भी ऐड हो जाएगा, उनकी भी साढ़े साथी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और इस टर्मिनोलॉजी में जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो है वो प्रॉब्लम्स ही होते हैं, ठीक है। सैटर्न जो है वो आपको प्लानिंग भी कराता है, ठीक है, और हमारे काम को भी सिग्निफाई करता है। तो हमें अपने हर काम को जो है ना वो बड़ा डिसिप्लिन मैनर में करना होता है, चाहे आप घर पे हो या आप अपने वर्क एरिया पे हो। तो यहाँ पर और आखिर में मैं आपको एक आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि बहुत सारे लोग चाहे वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि जितने भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ और अपना नॉलेज आपसे शेयर करता हूँ, आप लोगों तक पहुँच सके और आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ।